मामले में सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। हालांकि जब आबकारी नीति लाई गई तब दोनों ही मंत्री नहीं थे, केवल विधायक और प्रवक्ता थे। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी को लगातार केजरीवाल गुमराह कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर कहा है कि कल सुबह 10 बजे वो बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही हैं। सीएम सर कुछ कहेंगे? आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। ईडी ने अदालत से कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल सहयोग नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि पहली बार इस केस में सीएम केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम भी लिया है। केजरीवाल ने ईडी पूछताछ में कहा कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल, मंत्री आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज कोर्ट में ही मौजूद थे। सीएम केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे। वो तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे और यहाँ पर 15 अप्रैल तक वो बंद रहेंगे। साथ ही साथ ईडी ने आज उनसे कई सवाल पूछे, जिसमें विजय नायर को लेकर के उनसे सवाल किया गया ईडी के वकीलों द्वारा, तो उनके पास उनका कोई जवाब नहीं था। वो गोलमोल जवाब दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो विजय नायर को जानते ही नहीं है और अगर विजय नायर रिपोर्ट करता था तो वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के पुराने आरोपी केजरीवाल के बचाव में सामने आ रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक दूसरे के सपोर्ट में रैली कर रहे हैं। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि एक समय था जब अरविंद केजरीवाल सभी चोरों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन अफसोस है कि अब सारे चोर और भ्रष्टाचारी उनको बचाने में लगे हैं। तो वहीं आप नेता प्रियंका कक्कड़ भाजपा पर पीएमएलए कानून और अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते नजर आईं। स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था। न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। देखिए, आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। तो 2 साल से हमारे खिलाफ एक 54 की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक उन्हें पहली बार ईडी की हिरासत में भेजा गया था। बाद में केंद्रीय एजेंसी ने फिर से हिरासत मांगी तो कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी थी। अब कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मामले में पहले से ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बीआरएस नेता के कविता तिहाड़ जेल में हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी हाँ, तो अब सबको इंतजार होगा मंगलवार सुबह 10 बजे का, जिस समय दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े खुलासे का दावा कर रही हैं। देखना होगा वो क्या बड़ा खुलासा आप करने जा रही हैं। आगे खबरों में, आम चुनाव से पहले कांग्रेस को राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आगामी लोकसभा